The secret of your life. ओम नमः शिवाय। मुझे गुरुजी के पास आते हुए आई थिंक 5 to 6 ईयर से भी ज़्यादा हो गए हैं। 2016 से, जब से मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी तब से मैं आती हूँ उनके पास। उस टाइम जो कंडीशन थी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब तो बहुत ज़्यादा, मतलब उससे तो लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, परफेक्ट हो गई है। अब तो कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है। और जो रेमेडीज़ हैं वो भी बहुत ईजीएस्ट हैं, कोई मुश्किल नहीं लगता, आराम से नॉर्मली हम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि लाइफ ऐसी आके ही पॉजिटिव हो जाता है। पहले उपाय भी नहीं करती, फिर भी ऐसा लगता है आके ही बस गुरुजी से मिलके जब वो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, बस मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। जब भी वो मुझे कुछ बोल देते हैं ऐसा, तो घर जाके ही मुझे कहीं ना कहीं से न्यूज़ आ जाती है कि हाँ मेरा काम हो गया, बस दैट्स इट। एक ये जो पॉजिटिव वाइब है ना, वो ही हमें इतना पॉजिटिव कर देती है कि लाइफ अपने आप ही परफेक्ट हो जाती है। नमस्कार जी, मैं शिफाल सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक ऐसा मुद्दा लेकर, एक ऐसा एपिसोड लेकर जो आज तक आपने नहीं सोचा होगा कि एक ज्योतिषी आपको ऐसी बातें भी समझा सकता है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरुदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर, आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेके आई हूँ अपने परिवार के लोगों के सामने कि भगवान सबको एक जैसा दुनिया में बनाकर भेजता है, लेकिन फर्क क्यों? किसी को अमीर और किसी को गरीब, ऐसा क्यों? प्रोफेसर, ये सब ग्रहों का ही खेल है कि कोई इंसान अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, क्यों ऐसा? बहुत अच्छा शिवाली जी, आज आपने बात की कि भगवान ने इंसान तो एक जैसे बनाए हैं, भेजता है इंसान को फकीर होकर, यानी कि कुछ नहीं लेके आता। जब इंसान आता है मरते वक्त कुछ अमीर होकर मरते हैं, कुछ गरीब रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो कि इंसान को गरीब बनाते हैं? ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि इंसान को अमीर बनाते हैं? भगवान तो भेदभाव करता ही नहीं है। कोई रक्शे वाला है, कोई झुग्गी झोंपड़ी वाला है, कोई महलों में रहने वाला है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछा शिवाली जी ने। पहले तो मैं आप सबको बता दूं, ये दो ही ग्रह ऐसे हैं जो इंसान के साथ भेदभाव रखते हैं। पहला, गुरु। गुरु भेदभाव किसके साथ रखता है? जो इंसान खाते पीते हैं, अय्याशी करते हैं, दूसरों को मंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, तो गुरु उसको माफ नहीं करता भाई। दूसरे नंबर पे शनि। शनि जो इंसान डिसिप्लिन नहीं रखते, जो इंसान कहते हैं कि कोई परवाह नहीं कर लेते हैं, कल किसी ने कहा कोई देख रहा है, शनिदेव उसको माफ नहीं करते। लेकिन कुछ गरीब, कुछ अमीर, क्या कुंडली में लिखकर आता है ये इंसान गरीब बनेगा? क्या कुंडली में लिखकर आता है यार यही इंसान अमीर बनेगा? लेकिन जिसकी कुंडली में राजयोग लिखा होता है वो तो बेचारा फकीर होता है, और जिसकी कुंडली में लिखा होता है ये तो नीच के ग्रह हैं भाई, ये कामयाब नहीं हो पाएगा, वो इंसान बहुत अमीर बन जाता है। ऐसा क्यों भाई? सुनिए बहुत ध्यान से। इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है? जो इंसान संस्कारों में रहते हैं, पीछे से संस्कार उसके चलते आते हैं, जो इंसान अपने खानदान के साथ जुड़े रहते हैं, जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, जिस घर में कभी भी क्लेश नहीं होता, जिस घर में बुरी बातें नहीं सिखाई जाती, हमेशा अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं, जो इंसान के मन में किसी के लिए मतभेद नहीं होता, जो इंसान सिर्फ अपना कर्म करता है और कर्म करके वापस आता है, सिर्फ दिमाग में एक चीज रखता है कि मैंने सबको अच्छे ढंग से पालना है, वो इंसान अमीर बन जाता है।
जो इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरे बच्चों को ये मिल जाए या मेरी वाइफ को ये हो जाए, दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता, दूसरों का खून निचोड़ता है, वो इंसान कभी अमीर नहीं बनता, चाहे उसकी कुंडली में राजयोग ही लिखा हो। कहते हैं कि कुंडली में अच्छे राजयोग या अच्छे ग्रह, अच्छे योग जितने भी होते हैं, गजकेसरी योग हो गया, लक्ष्मी योग हो गया, महालक्ष्मी योग हो गया, ये सब योग खत्म हो जाते हैं जब इंसान के मन में किसी के लिए मैल होती है, दूसरों के लिए ईर्खा होती है, दूसरों को परेशान करने की सोचते हैं, दूसरों से बदला लेने की सोचते हैं, वो इंसान कभी अमीर नहीं बन पाते। शनि क्या करवाता है? शनि कहता है शेफाली जी, तू अपना कर्म किए जा जी, ईमानदारी से, फल तुझको मैं जरूर दूंगा। शनि का दिया हुआ पूरी लाइफ कहते हैं बुढ़ापे तक साथ निभाता है। जी बिल्कुल। शनि देता कब है? 36 साल से लेकर 42 साल तक, 48 साल तक, क्योंकि राहु भी उसको देना शुरू कर देता है जब शनि देता है। शनि देता है तो कभी खत्म नहीं होता। तो शनि कहता है तू अपना कर्म किए जा, दूसरों से ईर्खा मत कर, दूसरों के बारे में गलत मत सोच, दूसरों के बारे में जो भी आपके मन में बदला है, जो भी आप बदला लेना चाहते हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया, अगर आप भी उसके साथ बुरा करने की सोचते हो तो शनि कभी माफ नहीं करता। आपके साथ बुरा हुआ, आपने कुछ ना कुछ किसी के लिए गलत किया होगा, तभी आपके साथ बुरा हुआ। अगर आपके साथ बुरा हुआ, अगर आप भी बुरा सोचना शुरू कर दोगे तो जिंदगी में सोच लीजिए, अमीर तो क्या, अमीर की दहलीज तक भी नहीं चढ़ोगे आप, वो भी आपको अच्छा नहीं समझेंगे। क्योंकि अमीरी भी तो क्या चीज है। वो भी कहती ये इस इंसान ने मेरे को ठुकराया। कैसे ठुकराया? ईर्खा रख के, दूसरों के बारे में गलत बोलकर, दूसरों के बारे में गलत सोचकर। तभी अमीरी और तरक्की उस इंसान के पास कभी नहीं आती जो इंसान ऐसे सोचते हैं। शनि और गुरु को खराब करते हैं। गुरु क्या है? आपके संस्कार। जो इंसान संस्कारों में रहता है, जो इंसान कहता है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, जो मेरे को भगवान ने दिया है बहुत है और मुझे पता है मैं जरूर अमीर बनूंगा, मुझे पता है आज तक मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो वो इंसान अमीर जरूर बनता है, कभी गरीब नहीं होता। गुरु और शनि को जिस इंसान ने ठीक कर लिया वो इंसान करोड़पति होता है। लेकिन अरबपति तब होता है जब इंसान राहु को भी ठीक कर लेता है। कुंडली में सिर्फ 3 ही ग्रह इंसान को गरीब बनाते हैं, 3 ही ग्रह इंसान को फकीर बनाते हैं, इंसान को घर तक खाना तक छीन लेते हैं, और वही 3 ग्रह इंसान को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। कहते तू देख अब तेरे पीछे पीछे क्या आ रहा है, तू चल, लक्ष्मी तेरे पीछे पीछे रहेगी। वही 3 ग्रह इंटेलिजेंसी। जब बुध ग्रह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो वो राहु बन जाता है। आपका दिमाग जब चलना शुरू कर देता है, आगे की सोचनी शुरू कर देते हैं, भविष्य की बातें करनी शुरू कर देता है, उसका राहुदेव बहुत अच्छा हो जाता है। कहते हैं राहु तीसरे में आने वाली बात का पहले से आभास हो जाना। राहु छठे में इंसान के 2 बाप होते हैं कि भगवान का साया बाप बनकर उसके सिर के ऊपर रहता है, और दूसरा बाप उसका खुद का बाप होता है जिसने उसको पैदा किया होता है। तो भगवान का साया मृत्यु तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जिसका राहु छठे में होता है। ऐसे इंसान अमीर जरूर बनते हैं जिसका राहुदेव अच्छा होता है, खरबपति बनते हैं। ऐसे इंसान करोड़पति जरूर होते हैं जिसका शनिदेव अच्छा होता है। ऐसे इंसान कभी गरीब नहीं बनते जिसका गुरुदेव अच्छा होता है। तो तीनों ग्रह कैसे ठीक होते हैं? कुंडली के मुताबिक अगर राहुदेव लगन में आ जाए तो खराब होते हैं, दूसरे घर में आ जाए बहुत खराब होते हैं, चौथे घर में 50% खराब होते हैं भाई, पंचम घर में 70% खराब होते हैं, छठे हाउस में कभी खराब नहीं होते, तीसरे हाउस में भी खराब नहीं होते, सप्तम हाउस में भी 60% खराब होते हैं, अष्टम में राहुदेव कभी खराब नहीं होते। हाँ खराब होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते, वो अपने कर्मों के दोबारा फल देते हैं। कहते हैं जब अष्टम में राहु आ जाता है, कहता मैं इंसान को करोड़पति बनने का जरूर मौका देता हूं। 9वें घर में राहु
धार्मिक कार्य में जाके अगर गलती करता है तो वो इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता। 10वें घर में राहु कहता है तू 5 रुपए की चीज 100 रुपए की बेच, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। 11वें भाव में राहु इंसान को तरक्की की ओर लेके जाता है। 12वें घर का राहु इंसान को परेशानियां ही देता है। गुरु लगन का मेहनत बहुत कराता है, लेकिन कहता है अगर तू ईमानदारी से जिएगा, अगर तुमने मेरी बातें मान ली, करोड़पति बनाने में मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा, बना के छोड़ूंगा आपको। दूसरे घर में गुरु कारक भाव भाव नाश्या, अगर कोई साथ में ग्रह आ जाए तो इंसान करोड़पति जरूर बनता है। गुरुदेव करोड़पति बना के रखते हैं। तीसरे घर में गुरु कहता है तू अपना कर्म किए जा, तेरे पीछे पीछे पैसा आएगा। चौथे घर में गुरु कहता है तू तो पीछे से सब कुछ लेकर आया है। पंचम घर में गुरु अगर साथ में कोई ग्रह आ जाए तो ऐसी औलाद होती है, इंसान जैसे जैसे औलाद बड़ी होती जाती है इंसान तरक्की करता जाता है। छठे घर में गुरु कहते हैं कुछ मांगने की जरूरत नहीं, सब कुछ दूंगा, बिना मांगे दूंगा। मैं जिस चीज की इच्छा रख रही, जो कुछ देने वाला था वो भी वो छीन लेगा। गुरु छठे हाउस का। सप्तम घर में गुरु कहते हैं पिछले जन्म का भक्त होता है ऐसा इंसान, गुरु उसको किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता। अष्टम में गुरु कहता है जो कुछ अपने दादा परदादा ने कमाया सब खत्म हो जाता है। गुरु 9वें घर का, अगर वो तीर्थ यात्रा करता है तो इंसान अमीर बनता जाता है। 10वें घर का गुरु कर किए जा कर्म फल नहीं मिलेगा। 11वें घर का गुरु अगर साथ में कोई ग्रह आकर बैठता है तो पैसे की कमी नहीं रहती। 12वें घर का गुरु टेक माथे जितने टेकना चाहता है फल उसी मुताबिक दूंगा जो आप तो कर्म करेगा। तो ऐसे ही शनिदेव होते हैं। तो जैसे ही जो तीनों के तीनों ग्रह अगर आपने ठीक कर लिए तो समझ लीजिए राजपाट आपके पीछे पीछे है। अगर तीनों ही ग्रह आपने खराब कर रखे हैं, संस्कार नहीं है, झूठ बोलते हो, मक्कारी करते हो, चुस्ती चलाकी करते हो। चुस्ती चलाकी राहु से, मक्कारी झूठ शनि, और संस्कार अगर रखते हो, बुजुर्गों के आदर मान सम्मान रखते हो, माँ बाप की सेवा करते हो तो गुरु। ये तीनों ग्रहों का ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो इंसान गरीब हैं समझ लीजिए उन्होंने कोई भी ग्रह ठीक नहीं किया, इन तीनों में से एक ग्रह ठीक ही कर लीजिए तब भी आप अमीर बन जाओगे। भगवान कभी किसी के साथ मतभेद नहीं रखता। कहता है कुंडली मैंने आपने बना दी। कुंडली कौन सी थी जो आपकी बनी? जो पिछले जन्म में आपने कर्म किए वो इस जन्म में लेकर आ गए, लेकिन इस जन्म के अगर कर्म अच्छे हैं तो वही कुंडली चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो कुंडली तभी ठीक होती है अगर आप ग्रहों को ठीक तरह से जानते हो। ग्रह क्या करते हैं और क्या करवाते हैं, वो खुद ही आपसे गलती करवाते हैं, खुद ही आपको दंड देते हैं, फिर कहते हैं सुधर। अगर नहीं जाएगा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास तो वो सुधरने का मौका नहीं देते। यानी कि दान पुण्य करके हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो बहुत आसान उपाय होते हैं। आज का टॉपिक था हमारा यही कि जो इंसान गरीब और अमीर क्यों होता है, क्योंकि वो 3 ग्रह अपने हमेशा ही खराब रखता है, गुरु, शनि और राहु। प्रोफेसर साहब, आप ऐसे ही नहीं कहते कि जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे पास आता है। तो बहुत ज्ञान का सागर हैं आप। बहुत सारी ज्ञान की बातें आज आपने हमें समझाई कि अगर अमीर बनना चाहते हैं तो अपने 3 ग्रहों को ठीक कर लीजिए, बृहस्पति को, गुरुदेव को, शनिदेव को और राहुदेव को। हमारे चैनल में सीखने के लिए बहुत सारा कुछ है। अगर आप भी ज्योतिष का ज्ञान और विज्ञान की बातें जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।